अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक नए प्रोग्राम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा बैचलर के हवाले से हमने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हमारे पास जो आता है वो BED है, जिसको बैचलर्स इन एजुकेशन कहते हैं। एलिमेंट्री 4 ईयर प्रोग्राम, ये 4 साल का बेसिकली प्रोग्राम है जो कि 8 सेमेस्टर्स के ऊपर बेस करता है। तो इसके हवाले से हम डिटेल से आज बात करेंगे। मुकम्मल इसके जो एडमिशन क्राइटेरिया उसके हवाले से करेंगे, कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए, जितनी चीज़ें, आपकी फ़ीस कितनी होती है इस प्रोग्राम में, या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स आप इस प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मुकम्मल हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऑनर्स का प्रोग्राम है तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करने लगे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे चलेंगे, वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो इंट्रोडक्शन को मैं भी नहीं करने लगा डिस्कस। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स को नहीं डिस्कस कर रहा मैं अभी, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उसको सिर्फ जो वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने इस प्रोग्राम में बैचलर्स इन एजुकेशन यानी BED में आपने अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास इंटरमीडिएट की तालीम होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, या फिर आपके पास अगर आपने दूसरी डिग्री A लेवल्स की अगर आप पढ़े हुए हैं, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू नहीं पढ़े, आप बाहर के किसी सिस्टम के थ्रू पढ़े, और अगर आपने A लेवल्स की स्टडी की है तो वो आपको इक्विवेलेंट करवानी पड़ेगी। कहाँ से? IBCC से। अगर आपने इंटरमीडिएट किया फिर आप 45% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर काम है तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। पहले सबसे इंटरमीडिएट क्लियर है तो एडमिशन ले लें, 45% मार्क्स से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो फिर आपको IBCC से जो इंटर कमेटी बोर्ड ऑफ चेयरमैन है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है वहाँ इस्लामाबाद, जो वहाँ से है वो एडमिशन जो है वो आपको इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। मैं इस पूरी वेबसाइट के ऊपर कैसे मतलब करते हैं, अकाउंट वगैरह बना के वेबसाइट के ऊपर कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसके लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मुकम्मल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद ये आगे अगर आपने A लेवल किया उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आपके लिए वो आती है कि अगर आपके पास 45% मार्क्स से कम है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक नया सिस्टम निकाला हुआ जो कि हमारे पास ज़ीरो सेमेस्टर कहलाता है। ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली एक सेमेस्टर है पूरा। अगर आपके पास 45% मार्क्स से कम होते हैं तो आप इस सेमेस्टर को पूरा स्टडी करते हैं और उसके बाद जाकर आप उस सेमेस्टर में हिस्सा लेते हैं जो जिसमें आप ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर बैचलर इन एजुकेशन में ले रहे हैं तो इसमें आप हिस्सा लेंगे, पहले 0 सेमेस्टर 6 मंथ का आप क्लियर करेंगे, ठीक है। और जो आप इसमें सब्जेक्ट पढ़ेंगे 0 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट फिर बैचलर इन एजुकेशन में से जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे, यानी कि वो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा इन सब्जेक्ट्स को बाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन एलिमेंट्री आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन 5th सेमेस्टर। अच्छा, एसोसिएट डिग्री के वाले से भी हमने बात की थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और भी इसके वाले से डिटेल से बात करेंगे। तो ये भी एसोसिएट डिग्री जो एजुकेशन में कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है, जो एडमिशन ले सकते हैं 5th सेमेस्टर में, ठीक है। अच्छा, ये डेफिशिएंसी इन कोर्सेज, ठीक है। ये आपको बता दो, जो आपने सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लिए होंगे एसोसिएट डिग्री में वो उनकी डेफिशिएंसी कर दी जाएगी, मतलब वो प्रोग्राम्स निकाल दिए जाएंगे, अगर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा कहीं और। आपके अगर जो प्रोग्राम आपने स्टडी कर लिए वो नए कोर्स में आपको फिर इस कोर्स में जो कि 4 साल के नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास ड्यूरेशन क्या होगी कोर्स की मुकम्मल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ फुल 4 ईयर फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम स्प्रेड ओवर 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर के ऊपर है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और ये 4 साल का है, 4 साल में 8 सेमेस्टर, ठीक है। ईच सेमेस्टर एटलीस्ट 18 वीक्स, 18 जो हफ्ते हैं उनके एक जो है वो सेमेस्टर होगा, ठीक है, जो कि पढ़ाई और उसको पेपर्स वगैरह को मिला के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो इसका लिंक नहीं काम कर रहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी, तो ये कोई एरर की वजह से। तो मेन चीज़ जो आती है हमारे पास वो ये कि डिग्री को अगर आपने होल्ड भी करवाना हो, फ्रीज़ करवाना हो तो मैक्सिमम 8 साल तक करवा सकते हैं अगर 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप इसको नहीं आगे लेके चल सकते, ठीक है। अच्छा, कोर्सेज ऑफ स्टडी जो मेन चीज़ आती है इसमें कि आपको कौन कौन से कोर्स किस सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे उसके वाले से डिटेल से हम बात करने लगे अभी। अच्छा, बैचलर इन एजुकेशन ऑनर्स एलिमेंट्री, सबसे पहले मैं एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा वो ये कि आपके प्रैक्टिकल क्रेडिटर्स होंगे या फिर थ्योरी के हवाले से होंगे। तो मोस्टली यहाँ पर जो देखा जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो थ्योरी के हवाले से ही होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक नया तरीका कार निकाला है प्रैक्टिकल के हवाले से, उसके बारे में डिटेल से आपको आगे बताऊँगा। अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पे आप देखें 3 क्रेडिट, वो भी थ्योरी के। प्रैक्टिकल के आगे 0 शो हो रहा है, मतलब कि कोई नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स कैसे ही हैं आपके पास, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक आ गया हमारे पास जी प्रैक्टिकल, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। ये कौन सा जी, माइक्रोबायोलॉजी, सेमेस्टर नंबर 7 में आपके पास आ गया, ठीक है। एक क्रेडिट और आपके इसमें आ गया, बस ये किया प्रैक्टिकल का। बाकी अगर आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा विजुअल यूनिवर्सिटी के नए तरीक़ाकार के मुताबिक। अच्छा जी, विजुअल यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहला सेमेस्टर आता है जी बैचलर इन एजुकेशन में, उसमें आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी होती है कि आपको ये सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़ाना है। जैसे इस्लामियात हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसमें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ जाता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये पाक स्टडी आ जाता है। ये सब्जेक्ट्स कुछ ज़रूरी होते हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट आपको उसमें एडिशन करके पढ़ने ही पड़ेंगे, 3 से 4 सब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आते हैं। तो बाकी पहले 1-2 सेमेस्टर्स में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको वही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आप स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आपको पढ़ाया जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो तो सही है आपके लिए, और उसके बाद इंग्लिश भी इसमें पढ़ाया जाएगा, GSC जनरल साइंस भी इसमें आ जाएगा, फिर उर्दू, उसके बाद एथिक्स जो नॉन मुस्लिम के लिए होता है, और इस्लामिक स्टडी जो इस्लामियत में मुस्लिम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। अच्छा, इसमें देखेंगे 2 से 3 सब्जेक्ट आपको एडिशन किए गए हैं पहले सेमेस्टर में, जो कि आपके प्रोग्राम के रिलेटिव नहीं है। तो अब इसमें सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो पाक स्टडी का आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, और ये भी रेलेवेंट नहीं है लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और जनरल मैथमेटिक्स का ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक सब्जेक्ट और इसमें एडिशन की गई है कम्युनिकेशन स्किल्स के वाले से, ठीक है, NCM 301। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अभी कोई भी नहीं, अगर आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा आगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट्स बेसिकली रह गए हैं। एक इंग्लिश का यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, और इसके बाद GSC 201 जनरल टीचिंग और जनरल साइंस। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ रह गए हुए हैं, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स आपके एजुकेशन के मिलते हैं, EDU के आपको कोड मिलते हैं इसमें, ठीक है, टीचिंग और मैथमेटिक्स जो भी है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो है वो एजुकेशन के ही हैं। अच्छा, अब नीचे आ जाए सेमेस्टर नंबर 4 में। अब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके तकरीबन आप कह सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही पढ़ेंगे, जैसे क्लासरूम असेसमेंट, ICT इन एजुकेशन, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग प्रैक्टिस 1 और 2, ठीक है। अच्छा, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट आपको एजुकेशन के वाले से मिल रहे हैं। अब 5वें सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो मिलते हैं जी, बायोलॉजी के वाले से मिल रहा है, और फिजियोलॉजी के वाले से एक मिल रहा है, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग के वाले से भी मिल रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो ये वो सब्जेक्ट भी आपके पास ऐड हो गया। अच्छा, MTH 101 भी आपके पास है जो कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में या फिर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में आपके पास आते हैं। अच्छा, इनमें आपके पास चॉइस होगी, आप इसमें कोई एक सेलेक्ट कर सकेंगे अपनी मर्जी का, ठीक है। और नेक्स्ट आप आते हैं जी, तो ये मैथ का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एक मिल जाता है जी, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, और CS का सब्जेक्ट डेटाबेस के वाले से भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें, और ये सब्जेक्ट्स हैं जी, ठीक है। अच्छा, 7वें सब्जेक्ट्स में जब आप आते हैं, 7वें सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो इसमें भी मैक्सिमम आपको एजुकेशन के वाले से सब्जेक्ट्स, दरम्यान में माइक्रोबायोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी इसमें जो है एडिशन की गई है। मैंने आपको कहा था कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको हर दूसरे तीसरे सेमेस्टर के बाद जो है वो ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल मेथड्स, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी होंगी तो इसलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं, इनका टच भी जो है ज़रूरी होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, ठीक है, और उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिस, ये है वो TPTA 620, ये इसका कोर्स कोड है जी, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं EDU 631 और 631, ये भी है एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 EDU B 631, ठीक है। टीचिंग प्रैक्टिस 2 यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री 2, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये सारा था इसका। तो इसके वाले से और भी काफ़ी चीज़ें टीचिंग प्रैक्टिस के वाले से आगे इसमें डिटेल से बात की जाएगी, मैं ज़रा आपको उसके बारे में भी गाइड करता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका विजुअल यूनिवर्सिटी में असेसमेंट ऑफ स्टडी क्या है, कि आपको किस तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इसका स्टडी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है जी।
वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो स्टडी करवाई जाती है। तो सबसे पहले जी जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया जाता है, आपकी ईमेल नया एक ईमेल बन जाता है आपके रोल नंबर के हिसाब से, तो वो आपको दिया जाता है। उसको वेबसाइट के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जब आप लॉगिन करते हैं जाके, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स शो होने लग जाते हैं, आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी के, फिर आपको वो शो होते हैं। वो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट, क्विज़, हर डिटेल हर सब्जेक्ट की अलग-अलग शो होती है, ठीक है। तो वहाँ पे असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं जी। असाइनमेंट जब आती है आप उसको कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसका आंसर फिर वहीं पर अपलोड कर देते हैं और वहीं पर आप उसके आंसर भी आपको वहीं पर शो हो जाते हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स के भी। तो वहीं पे आपको नंबर भी शो हो जाता है। जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वहाँ पे सब स्टूडेंट्स का जब आता है कुछ दिनों बाद, तो वहाँ पर ही आपको नंबर शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन क्विज़ेज़ होते हैं आपके पास, कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 3 से 4 आंसर दिए होते हैं, उनमें से जो सही आंसर होता है वो आपने टिक करना होता है। ये ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन ही आप देते हैं। उसके बाद GDPs होता है, यहाँ पर आप GDPs होता है बेसिकली ग्रेडेड मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, GDPs कर दिया गया, इस दरमियान से हम निकाल दिया गया। GDPs मतलब ग्रेड डिस्कशन बोर्ड। बेसिकली ये टॉपिक होते हैं आपके पास, 1 से 2 टॉपिक दिए जाते हैं आपको, उसमें आप जो है वो करते हैं, इसको स्टडी करते हैं उनके वाले से, जिसमें आपको जिस टॉपिक के वाले से बेहतरीन नॉलेज होती है उसके वाले से आप उसका आंसर अपलोड करते हैं कोई भी। और आफ्टर 3 मंथ्स आपके मिड टर्म होते हैं और फिर फाइनल टर्म होते हैं। अच्छा जी, और क्या चीज़ है जी, प्रैक्टिकम फॉर बीडिंग एलिमेंट्री द मिड टर्म और फाइनल। अच्छा जी, जो मिड टर्म और फाइनल टर्म होता है ये हमेशा आपके जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर्स में जो है वो लिए जाते हैं, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं होता है। ये कोरोना में एक आध दफ़ा हुए थे मेरे ख्याल में, लेकिन जो वैसे हैं ये 100% आपके मिड टर्म आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने सेंटर में होते हैं, ठीक है, हमेशा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं, जो स्टडी का सिस्टम है, असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्विज़, GDPs, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, ये सारे के सारे नंबर 80 to 85% जो कैलकुलेशन है मार्क्स की, ये आपके फाइनल में जो है वो ऐड होती हैं। जब आप डिग्री मुकम्मल करते हैं तो उसमें ये होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, टीचिंग प्रैक्टिसेस के वाले से बात की जाए तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ 15 क्रेडिट आवर्स। 15 क्रेडिट आवर की आपकी टीचिंग की प्रैक्टिस आपने कंप्लीट करनी है ड्यूरिंग बैचलर इन एजुकेशन ऑनर्स एलिमेंट्री, 4 साल का प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है वो रिसर्च का प्रोजेक्ट दिया जाएगा जी, जो कि 6 क्रेडिट आवर्स का होगा, आपका कंपलसरी होगा कि आपने इसको कंप्लीट करना है डिग्री के दौरान, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स में सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक ऑफ देयर चॉइस विद द अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट एडवाइज़र या सुपरवाइज़र। अच्छा, आपका जो भी एडवाइज़र या सुपरवाइज़र होगा उसके साथ आपने बातचीत करनी है और अपना कोई भी रिसर्च का प्रोजेक्ट जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी का जो है वो चूज़ करना है, और फिर उनकी अप्रूवल के बाद आप उसके बारे में उसको कर सकते हैं, ठीक है। Students have to submit a detailed write-up of the project and may be required to give a presentation। आपको एक तो प्रोजेक्ट जमा करवाना पड़ेगा, दूसरा उसकी प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। हो सकता है कि क्लासरूम के सामने करनी पड़े, और ये बड़ी एक मतलब कि अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। आपका जो है वो जिसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अच्छा, अवार्ड ऑफ डिग्री जो है वो हमारे पास ये है कि आपको मिनिमम जो है वो 145 क्रेडिट आवर्स की जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बोल्ड करके बाकायदा लिखा गया है। और आपका CGPA 2.0 आउट ऑफ 4, मतलब कि हाफ CGPA होना 100% लाजमी अगर आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। और फ़ीस स्ट्रक्चर के वाले से अगर हम बात करें बैचलर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर में चलते हैं तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर भी 2-3 किस्म के हैं। ये लोकल वाला पाकिस्तानियों के लिए होता है, और ओवरसीज़ वाला जो पाकिस्तान से बाहर बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं उनके लिए। और थर्ड वाला जो शेड्यूल चार्जेस है, ये वैसे ही जो कि जनरल पर्पस होते हैं हमारे पास चार्जेस वगैरह। जैसे अगर आपने पिक्चर चेंज करवानी है LMS की, या फिर आपने कोई एडमिशन भिजवाने में लेट हो गया तो कितने चार्जर ऊपर लगेंगे अगर डेट आगे पीछे, काफ़ी जो चीज़ें ब्ला 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 काफ़ी होती हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा, BD के हवाले से यहाँ पर आप देखें, ये स्पेशल एक इन्होंने दिया हुआ जी, 3000 रुपये एडमिशन फ़ीस होगी, 2500 रुपये आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, फिर 2000 सिक्योरिटी फ़ीस, और एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि 500 होगी। आपकी जो एडमिशन आप भेजते हो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस जब मिलते हैं तो वो वाली फ़ीस, ठीक है। 1000 पर सेमेस्टर की इनरोलमेंट की फ़ीस होगी, और 750 पर क्रेडिट और की ट्यूशन फ़ीस होगी, और 2000 आपकी कन्वोकेशन की फ़ीस होगी, जो कि एक ना एक दफ़ा आपको लाजमी देनी पड़नी है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इसमें ज़हन में रख सकते हैं जी 11 से 12 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर आपको जो है वो पढ़ना होगा। अगर आप इसको
किस्तों में करवाएंगे तो तकरीबन 1800 से 2000 के दरमियान आपको मंथली जो ये कोस्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल थी सारी। आगे डिस्क्लेमर आ जाता है तो ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन और इसमें प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम आउटकम तो इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ना है तो आप इसमें ले लें स्क्रीनशॉट, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट करना है, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।